गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज करते हैं हम एक्सरसाइज 3.2 प्रश्नावली 3.2। पहला सम है अपना, कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। माना लड़कियों की संख्या x मान लेता हूं, माना लड़कों की संख्या y मान लेता हूं। आगे देखो क्या दे रखा है। और टोटल जो विद्यार्थी है यानी लड़का और लड़की मिलाकर ना दोनों जो टोटल विद्यार्थी है वो 10 है। समीकरण नंबर 1 तो यहां से बन गया अपने। ठीक है, आगे है अपना, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है यानी 4 ज्यादा है। ठीक है, एक समीकरण यहां बन गया अपनी यार, एक समीकरण क्या बन गई, ये वाली बन गई। ठीक है, आगे निकालना क्या है इसके अंदर, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या करनी है, अपन ने ज्ञात करनी है। ठीक है, लड़कों और लड़कियों की संख्या अगर आपने ज्ञात करनी है तो देखो यहाँ पे x जमा का y बराबर में 10, x इक्वल टू में y जमा का 4। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, या 2 है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो x का मान यहाँ पे y जमा का 4 प्लस का y बराबर में 10। y और y कितना हो गया अपने पास, 2y। ये प्लस का 4 उस साइड क्या हो जाएगा, माइनस का 4। 10 में तो 4 गए 6, 2 गुणा में इस साइड क्या हो जाएगा, भाग में 2 3 6। y का मान कितना आ गया अपने पास, 3 आ गया। और y का मान यहाँ पे रख देंगे समीकरण नंबर 2 में। पेपर में लिखोगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x बराबर में y का मान कितना है, 3 प्लस में 4, 4 और 3 7। x क्या था अपने पास, लड़कियों की संख्या तो आएगी अपनी 7 और लड़कों की संख्या कितनी आएगी अपनी, 3 आएगी। ठीक है, अगर ग्राफ ये विधि बनानी है तो आप ग्राफ द्वारा भी क्या है इसको बना सकते हो। ये दो समीकरण आ गई, दो इक्वेशन आ गई अपने पास, इसमें x की वैल्यू 0 रखोगे, फिर y की वैल्यू 0 रखोगे। इसी प्रकार से दूसरी में मैं 2 टेबल बन जाएगी, 3.1 में करवाई थी। ग्राफ ये विधि से भी आप क्या कर सकते हो, उसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी ग्राफ बना सकते हो अगर बोल रखा है तो। आगे है जो अपना दूसरा सवाल है, आपकी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से देखो। जो दूसरा सवाल है इसमें बताना है कि जो रेखाएं है वो प्रतिच्छेद करती है, संपाती है या समांतर है। तो आपको एक रूल ज्ञात करना पड़ेगा। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये भी बताऊंगा मैं a1 a2 क्या होता है, एक बार ध्यान रख लेना। a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो जो ये रेखाएं होगी यह क्या होगी, आप सही में प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, ये प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, अगर a1 बटे a2 बराबर में b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, ये दो बराबर होनी चाहिए, तो रेखाएं क्या होगी अपनी, समांतर होगी। यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर है c1 बटे c2, तो रेखाएं क्या होगी अपनी, संपाती होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और ध्यान रख लेना, अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2, तीनों रेखाएं अगर बराबर नहीं हो तो उसको बोलते हैं आप संगत। क्या बोलेंगे, संगत। अगर a1 बटे a2 b1 बटे b2 ये दोनों बराबर हो, ठीक है, क्या हो, दोनों बराबर हो और लास्ट वाले बराबर नहीं हो, तो इसका मतलब इसको बोलेंगे हम असंगत। क्या बोलेंगे, असंगत। अगर तीनों बराबर हो, संपाती को भी क्या बोलते हैं हम, संगत बोलते हैं। ठीक है, ये केस थोड़ा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अपनी कॉपी में नोट आउट कर लेना इसको। चलो चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई 3.2, इसमें तो हर बार पेपर में आएगा सवाल।
4 नंबर में भी और 6 नंबर में भी। प्रश्नावली 3.2 में देखो बच्चों, जो अपना दूसरा सवाल है, दो समीकरण दे रखी है, 5x माइनस का 4y प्लस का 8 बराबर में 0, 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर में 0। देखो ये वैल्यू होती है a1, ये होती है a2, ये होती है b1, ये होती है b2, ये होती है c1, ये होती है c2, ये a1, ये a2, ये b1, ये b2, ये c1, ये c2। अब निकालते हैं पे a1 बटे में a2। a1 की वैल्यू कितनी है अपने, x का कोफिशिएंट देखना है 5 बटे a2 की वैल्यू कितनी है अपनी 7। इसी प्रकार से क्या देखना अपन b1 बटे में b2, b1 की वैल्यू कितनी है अपनी, y का कोफिशिएंट देखो माइनस का 4 है, माइनस भी साथ में लेना अगर माइनस है तो। और b2 की वैल्यू कितनी है अपने पास, y का कोफिशिएंट 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, काट भी देना है, माइनस का 2 बटे 3 है क्या। इसी प्रकार से c1 बटे c2 निकालेंगे आप, c1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 8 और c2 की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 9। ठीक है, तो माइनस ये कितना आ गया अपना, माइनस का 8 बटे 9 आ गया। देखो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, नहीं है ना, तो ये दोनों बराबर नहीं हो तो मैंने क्या कहा था, क्या होती है, प्रतिच्छेद करेगी बापसरी में। ठीक है, और प्रतिच्छेद कैसे करेगी, आप ग्राफी विधि दोबारा सोल्व कर सकते हो, जो मैंने 3.1 में करवाई थी। x की वैल्यू 0 पुट करोगे, फिर y की वैल्यू 0 पुट करोगे, इसका मान आ जाएगा दोनों टेबल आगे, तो आप खींच के देख लेना ग्राफ, ये प्रतिच्छेद करेगी आपसरी में। तो जो इसके दूसरा तीसरा पार्ट हो तो हमने खुद ना करना है और देख लेना है, और वो प्रतिच्छेद मैंने रूल बता ही दिया आपको, और रूल के हिसाब से चलना, बस कुछ नहीं करना इसके अंदर। आगे देखो जो तीसरा सवाल है, इसमें नो बताना है कि ये संगत है या असंगत है। एक समीकरण दे रखी 3x जमा का 2y बराबर में 5, 2x माइनस का 3y बराबर में 7। a1 बटे a2 निकालो बच्चों, a1 की वैल्यू कितनी 3 बटे a2 की वैल्यू कितनी है 2। b1 बटे b2 निकालो, b1 की वैल्यू कितनी है ये 2 बटे b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 3। ठीक है, तो ये आ गया। इसी प्रकार से c1 बटे c2 निकालेंगे, c1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 5 और c2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 7। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, ये दोनों बराबर को नहीं, इसका मान 3 बटे 2, इसका मान माइनस का 2 बटे 3, और ना ही बराबर है c1 बटे c2, तीनों बराबर नहीं हो तो मैंने क्या कहा था, ये संगत होगी भाई, क्या होगी, संगत होगी। ठीक है, इसी प्रकार से एक सवाल है, करवा देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर में आ जाता है। 3 बटे 2x जमा का 5 बटे 3y बराबर में 7, 9x माइनस का 10y बराबर में 14। ये सवाल है। a1 बटे a2 निकालो, a1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 बटे 2 और बटे में a2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 9, 3 बटे 2। देखो ये एक ही संख्या है 3 बटे 2 और 9 है इसका भाग में पिढ़ाई, 3 एक कम 3 3 3 9, 3 दूनी 6, 1 बटे कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखो b1 बटे b2 निकालो, इसके अंदर b1 की वैल्यू कितनी है 5 बटे 3 बटे b2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, तो 5 बटे 3 और यो भाग में इसका ही भाग में हुआ, ठीक है ना, माइनस का 10। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ऐड क्या था माइनस का 1 बटे 6, 1 और माइनस का निशान भी नहीं है, 3 दूनी 6, माइनस का कितना आएगा ये 1 बटे में 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से c1 बटे c2 निकालो, 7 बटे 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 1 बटे कितना आ गया अपना ये 2 आ गया, और ये कितना आए थे माइनस का 1 बटे 6 आया था, ये माइनस का था प्लस का था, सॉरी ये किस चीज का था अपना, ये अपना प्लस का था भाई, प्लस का 1 बटे 6 आया था, ये माइनस का 1 बटे 6 आया था, ये 1 बटे 2 आया था, तो तीनों क्या है बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया, संगत हो गई। ठीक है, अगला देखो अपना नेक्स्ट सवाल,
चौथा सवाल आपने करना, इसमें बताना संगत या असंगत है या नहीं है, और ग्राफ ये विधि दोबारा सोल्व करना। ग्राफ मैंने करवाई दिया था 3.1 में। पांचवा सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। स्क्रीन पे देखिए ये सवाल बोल रहा हूं मैं, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, चौड़ाई से अधिक है ना, तो चौड़ाई मान लेते हैं, माना से आ जाए ना जहां पे, और आगे जो भी चौड़ाई है तो उसको भी मान लेंगे यहाँ पे पहले। माना चौड़ाई x मान लेता हूं, मीटर में दे रखा है तो x मीटर मान लेता हूं, क्योंकि अर्ध परिमाप 36 मीटर दे रखा है इसका। माना लंबाई y मीटर, ठीक है। अब देखो अर्ध परिमाप, देखो बच्चों अर्ध परिमाप दे रखा है इसने कितना, 36 मीटर दे रखा है भाई। अब पूरा परिमाप क्या होता है, देखो 2 इंटू में लंबाई प्लस का चौड़ाई, यही होता है। 2 इंटू में लंबाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, y, और चौड़ाई की वैल्यू कितनी है अपने पास, x, ठीक है। लेकिन ये तो पूरा परिमाप है, अर्ध परिमाप का मतलब आधा से क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, 2 तो 2 कैंसिल हो गए, कितना आ गया अपना y जमा का x, यानी कितना आ गया अर्ध परिमाप, कितना आ गया y जमा का x, अर्धे कितना रखा है, बराबर में 36, आई समझ में, यानी x जमा का y बराबर में कितना दे दिया 36। समीकरण नंबर क्या मान लो इसको, 1 मान लो। अब देखो इस प्रकार से स्टेटमेंट में दे रखा है, यदि जो लंबाई है ना, या y है लंबाई, इस चौड़ाई से, इस चौड़ाई से 4 अधिक हो, रख दिया भाई 4 अधिक, समीकरण नंबर 1 क्या बन गई और 2 या बन गई, y का मान इसमें रख दो। अच्छा, अगर x का और y का मान निकालना चाहो तो x का y का मान निकाल दियो, या इसको टेबल ग्राफी विधि दोबारा सोल्व करना है तो ध्यान से देखना। समीकरण 1 ले लेता हूं मैं, इसके अंदर x जमा का y बराबर में 36 ले ली मैंने। अब मैं x और y रख देता हूं यहाँ पे। अब x की वैल्यू क्या रख देता हूं मैं, इसके अंदर 0 रख देता हूं, तुम्हारी मर्जी है कुछ भी रख लो। अब x की वैल्यू मैंने 0 रख ली, या फिर तुम्हारी वैल्यू, जो जरूरी नहीं 0 ही रखनी है, कुछ भी रख लो, तुम्हारी मर्जी है। मान लो मैं बड़ी रख लेता हूँ वैल्यू, कोई भी रख लेता हूँ, या 0 रख लेता हूँ, तुम्हारी मर्जी है। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू कितनी आई अपने पास 36, y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू कितनी है अपने पास 36 आ गई। इसी प्रकार से समीकरण 2 ये है, इससे ग्राफ बना लेते हैं। x और y 3 मान भी निकाल सकते हो आप इसके अंदर। अब देखो x की वैल्यू जो मैंने 0 रखी यहाँ पे, y की वैल्यू कितनी आई 4। अब y की वैल्यू मैंने जब 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 4। अब ग्राफ बनाओ यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैं किस चीज, चर का डिफरेंस ले लेता हूँ इसके अंदर, ठीक है। चर का क्या ले लेता हूँ, अंतर ले लेता हूँ। 4 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 ले लिया मैंने। इसी प्रकार से ऊपर ले लेता हूँ, 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तीय 12, 4 चौके 16, 4 पंजा 20, 4 छिका 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है अपनी 36 है। अब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आएगी 36 आ गई भैया। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 36। अब y की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू कितनी है 36, यहाँ पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 36, ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे, मिला देंगे, ऐसे मिला देंगे, मिला दिया। इसी प्रकार से देखो x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4, 0 और 4, ठीक है। फिर y की वैल्यू कितनी है 0, x की वैल्यू कितनी माइनस का 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। फिर इसको मिला दो ऐसे, ठीक है। क्या इसको ऐसे मिला दो। आगे देखो, अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऐसे ग्राफ बनाना है,
जो अपना छठा सवाल है खुद ही कर लेना है, बिल्कुल आसान है। सातवां सवाल देखो, हर बार पेपर में आता ही आता है, किसी भी टाइम देख लेना। जो अपना सवाल है ये हर बार पेपर में आता है बच्चों। सातवां सवाल, समीकरण x माइनस का y जमा का 1 बराबर में 0 और 3x जमा का 2y माइनस का 12 बराबर में 0 का ग्राफ खींचिए। x एक्सिस और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है, छायांकित करना है। देखो बच्चों, अब ध्यान से देखना, ये वाला सवाल जो है बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। दो समीकरण बना दी इसने। अब जो समीकरण ए किया है और समीकरण नंबर क्या है, 2 ये है। समीकरण 1 से ले लेते हैं यहाँ पे, x माइनस का y जमा का 1 बराबर में 0, ठीक है। तो ये क्या करना है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। इसमें 2 वैल्यू रखो या 3 वैल्यू रखो, तुम्हारी मर्जी है। अब मैं मान लो x की वैल्यू 0 रख लेता हूँ शुरू में। x की वैल्यू जब मैंने यहाँ पे 0 रखी, माइनस का y जमा का 1 बराबर में 0, ये माइनस का y है, उस साइड ले जो प्लस का y हो जाएगा, यानी y बराबर में कितना आ जाएगा, 1। x की वैल्यू फिर मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है। x की वैल्यू जब मैंने 1 रखी, जमा का 1 बराबर में 0, जमा का 1 और जमा का 1 कितना हो गया, जमा का 2 हो गया, ठीक है। ये माइनस का y है, उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, यानी y बराबर में कितना आ गया, 2। इसी प्रकार से x की वैल्यू मैं 2 रख लेता हूँ। x की वैल्यू जब मैंने 2 रखी यहाँ पे, 2 माइनस का y जमा का 1 बराबर में 0, ठीक है। 2 और 1 3, यानी माइनस का y जमा का 3 बराबर में 0, माइनस y साइड प्लस का हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी अपनी। तो ग्राफ बना लेता हूँ इसके अंदर मैं, x और y। x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू आई 1, फिर x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू कितनी आई 2, फिर x की वैल्यू 2 रखी, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। समझ आई बात। इसी प्रकार से समीकरण 2, समीकरण नंबर 2 कौन सी है, 3x जमा का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। अब x की वैल्यू क्या रख लेता हूँ, इसके अंदर 2 रख लेता हूँ, ठीक है। अब देखो समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर क्या है, 2 है। इसके अंदर पहले तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, आप इस समीकरण के अंदर 0 ही रख लो, 0 रखेंगे, x की वैल्यू तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 2y माइनस का 12 बराबर में 0। 2y और माइनस का 12 उस साइड प्लस का 12 हो जाएगा, 2 गुणा में इस साइड भाग में आ जाएगा, 2 6 12, y की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। इसी प्रकार से x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं, 2, x की वैल्यू 2 रख लो, 3 दूनी 6 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0। अब प्लस का तो कितना है अपने पास है 6, माइनस का 12, माइनस का 6 जगह बराबर में 0, ये क्या है, माइनस का 6 उस साइड क्या जगह, प्लस का 6 जगह हो गया। फिर 2 गुणा में इस साइड क्या जगह, भाग में 2 3 6, y की वैल्यू कितनी आएगी अपनी, 3 आ गई। इसी प्रकार से क्या रखेंगे यहाँ पे, x की वैल्यू 4 रख लो, 4 3 12 प्लस का 2y माइनस का 12 बराबर में 0, 12 में तो 12 गई 0, 2y बराबर में 0, y बराबर में कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो एक टेबल अपनी ये बन गई भाई, x और y। अब देखो बच्चों, x की वैल्यू 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी आई 6, फिर x की वैल्यू कितनी पुट करी अपने 2 पुट करी, y की वैल्यू कितनी है अपने पास 3, फिर x की वैल्यू 4 पुट करी, फिर y की वैल्यू कितनी आई 0, ठीक है। ये वाला अपना क्या बन गया, इसके अंदर 2 टेबल बन गई। फिर इसका अपने त्रिभुजाकार भाग क्या करना है, छायांकित करना है। देखो ध्यान से, तो देखो इसका ग्राफ देखो भाई, ग्राफ क्या बनेगा इसका, ग्राफ इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, उसी से पॉइंट निकलेंगे इसके। थोड़ा डार्क कर लेता हूँ। अब x की वैल्यू 1 मान लेता हूँ मैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। फिर यहाँ पे मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो बच्चों,
x की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी है 1। पॉइंट को ऐसे नोट करके लिख लेना 0 और 1 लिख के दिखाना है। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यहाँ पे 1 और 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2 और 3 लिख लिया। फिर देखो जो ये बिंदु है इस यहां से सीधी रेखा खींच लेनी है ऐसे, है दी। आगे देखो फिर क्या है दूसरी समीकरण में, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, फिर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 यही पे आएगा। फिर x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, 0 से 4 यानी 4 और 0। ये वाली रेखा खींचेगी अब ऐसे गई ये वाली रेखा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे भी रख देता हूं मैं वैल्यू, यहाँ पे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 ऐसे, ठीक है। ये रेखा जो है माइनस का 1 में से गुजरेगी और जो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना माइनस का 1 होगा और यहाँ पे पॉइंट है y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 होगी, ठीक है। इसी प्रकार से ये हो गया। फिर जो त्रिभुजाकार भाग है भाई ये वाला क्या है अपने पास सारा त्रिभुजाकार भाग है, हो गया। और इसके पॉइंट निकालने थे, पॉइंट क्या क्या हो गए, पॉइंट त्रिभुज का एक तो ये होगा यानी जो पूर्णांक त्रिभुज ऐसे होती ना, ठीक है, जो इसके पॉइंट होते हैं ये वाले है, तो इसका पॉइंट इस पूरी त्रिभुज का पॉइंट क्या हो गया, इस त्रिभुज का पूरी का माइनस का 1, 0, फिर यहाँ पे मिलता है 4 और 0, फिर यहाँ पे 2 और 3, ये 3 पॉइंट थे भाई, ये तीनों पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ की दोस्तों आपने एक्सरसाइज 3.2, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ध्यान से देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।